सांख्य दर्शन के सभी सिद्धांतों को हमने समझ लिया है। आज हम सांख्य दर्शन की समीक्षा करेंगे, जिसमें हमारा विषय होगा सांख्य दर्शन के द्वैतवाद की समीक्षा। सांख्य दर्शन द्वैतवादी दर्शन है। यह प्रकृति और पुरुष दो स्वतंत्र तत्वों को स्वीकार करता है। दो स्वतंत्र तत्व को स्वीकार करने के कारण दार्शनिक परंपरा में इसे द्वैतवादी दर्शन कहा जाता है। प्रकृति अर्थात संसार के विषयों को उत्पन्न करने वाली सत्ता, यह पुरुष से भिन्न है। इस प्रकार हम देखेंगे कि ज्ञान मीमांसा की दृष्टि से यह वस्तुवादी है। वस्तुवादी होने का अर्थ यह है कि जितनी भी वस्तुएं हैं संसार में, वे सब पुरुष से स्वतंत्र हैं। उनका स्वतंत्र अस्तित्व है, यह पुरुष पर निर्भर नहीं होते हैं। तो सांख्य दर्शन इस प्रकार द्वैतवादी वस्तुवाद को जन्म देता है। तो हम सांख्य दर्शन के द्वैतवाद की समीक्षा प्रारंभ करते हैं। इसमें हम 3 प्रश्न लेंगे और इन्हीं के अंदर यह जानने का प्रयास करेंगे कि सांख्य दर्शन का द्वैतवाद अनुभव और तर्क के कितना समीप है। जिसमें पहला प्रश्न यह होगा कि सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष एक दूसरे से क्यों मिलते हैं। दूसरा प्रश्न यह होगा कि प्रकृति और पुरुष एक दूसरे से किस प्रकार मिलते हैं। और तीसरा प्रश्न यह होगा कि प्रकृति और पुरुष सबसे पहले एक दूसरे से कब मिलते हैं। इन तीनों ही प्रश्नों के अंदर हम इस सिद्धांत की समीक्षा करेंगे। तो हम पहले प्रश्न को लेते हैं कि प्रकृति और पुरुष एक दूसरे से क्यों मिलते हैं। सांख्य दर्शन कहता है कि प्रकृति अनंत वस्तुओं को अपने भीतर सूक्ष्म रूप में, बीज रूप में समाहित किए हुए है, लेकिन वह जड़ है। उसे अपनी इन संभावनाओं की, इन वस्तुओं की अभिव्यक्ति की स्वयं क्षमता नहीं है। प्रकृति यह चाहती है कि उसके भीतर जितनी भी वस्तुएं हैं, उन्हें कोई देखे, उन्हें कोई जाने, उन्हें कोई भोगे। तो प्रकृति क्योंकि जड़ है, अपने भीतर से इन वस्तुओं को उत्पन्न नहीं कर सकती, और जब वह अपने भीतर से इन वस्तुओं को उत्पन्न नहीं कर सकती, तो किसी ऐसे तत्व की उसे अपेक्षा है जो उसे चैतन्य करे और उसके भीतर जितनी भी संभावनाएं हैं उसको प्रकृति अभिव्यक्त करना शुरू कर दे। सांख्य यह कहता है कि पुरुष तत्व चैतन्य तत्व है, लेकिन वह निष्क्रिय है। पुरुष प्रकृति के सभी रूपों को देखना चाहता है। पुरुष क्योंकि निष्क्रिय है, इसलिए वह स्वयं किसी भी पदार्थ को, किसी भी वस्तु को जन्म नहीं दे सकता। यहीं पर सांख्य यह कहता है कि पुरुष का उद्देश्य है प्रकृति को जानना, प्रकृति को भोगना, और प्रकृति का उद्देश्य है अपने आप को दिखाना, अपने आप को अभिव्यक्त करना। तो पुरुष का उद्देश्य और प्रकृति का उद्देश्य दोनों का यही है कि आपस में वे मिलकर एक दूसरे के सहयोग से सृष्टि की प्रक्रिया को शुरू करें, जिससे पुरुष प्रकृति को जान ले और प्रकृति अपने को दिखा ले, अपने को अभिव्यक्त कर ले। तो इस कारण प्रकृति और पुरुष दोनों का मिलन होता है, दोनों का सहयोग होता है, और इस सहयोग से सृष्टि की प्रक्रिया शुरू होती है। प्रकृति अपने भीतर से अनेक प्रकार के भोग वस्तुओं का जन्म देती है, और पुरुष इन वस्तुओं का अनुभव करता है। और जब पुरुष प्रकृति के सारे रूपों को देख लेता है, जान लेता है, भोग कर लेता है, तो प्रकृति उसे विवेक ज्ञान देती है, और विवेक ज्ञान से पुरुष
यह जान लेता है कि वह प्रकृति से अलग है, भिन्न है, तो वह प्रकृति से मुक्त हो जाता है, सदैव के लिए प्रकृति के बंधनों से अलग हो जाता है। तो सांख्य दर्शन यही कहना चाहता है कि यह सृष्टि किसी उद्देश्य से बनी है। जड़ प्रकृति पुरुष के भोग और मोक्ष के लिए सृष्टि की प्रक्रिया को पुरुष के सहयोग से संपन्न करती है। तो सांख्य दर्शन का यह सिद्धांत जड़ प्रयोजनवाद कहलाता है। इसके लिए सांख्य दर्शन में कुछ उपमाओं का सहारा लिया गया है। सांख्य दर्शन यह कहता है कि जैसे जंगल में आग लगी हो और जंगल में दो व्यक्ति हों, जैसे एक अंधा व्यक्ति हो और एक लंगड़ा व्यक्ति हो, ये दोनों ही जंगल की आग से बचने के लिए जंगल से बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन अंधे के पास आँख न होने से वह रास्ता देख नहीं सकता, तो जंगल के बाहर जा भी नहीं सकता। लंगड़े व्यक्ति के पास पैर नहीं है, तो वह देखते हुए भी जंगल से बाहर नहीं जा सकता। जो लंगड़ा व्यक्ति है वह प्रकृति से यह कहता है कि तुम मुझे अपने कंधे पर बैठाओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, और इस प्रकार तुम अपने पैरों से चलकर मुझे भी और अपने को भी जंगल से बाहर निकाल सकती हो। हम दोनों इस जंगल की आग से बच सकते हैं। अंधे ने लंगड़े की बात स्वीकार की और अंधे को भी जंगल से बाहर कर दिया और स्वयं भी जंगल से बाहर हो गए। तो सांख्य कहता है ठीक इसी प्रकार प्रकृति जो कि अंधी है और पुरुष जो कि निष्क्रिय है, ये दोनों एक दूसरे के सहयोग से सृष्टि की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं और दोनों का ही उद्देश्य पूरा हो जाता है। प्रकृति का उद्देश्य है अपने आप को अभिव्यक्त करना, अपने आप को दिखाना, और पुरुष का उद्देश्य है प्रकृति को देखना, उसका भोग करना और अंत में भोग करके मुक्त हो जाना। तो प्रकृति और पुरुष दोनों का उद्देश्य पूरा हो जाता है। यहाँ पर हम इस तर्क में एक दोष देखते हैं। वह दोष यह है कि प्रकृति और पुरुष दो अलग अलग स्वभाव के तत्व हैं, दोनों विपरीत स्वभाव के तत्व हैं। जबकि अंधे व्यक्ति में और लंगड़े व्यक्ति में भिन्नता नहीं है, दोनों चैतन्य जीव हैं। तो जब दोनों चैतन्य जीव हैं तो एक दूसरे से मिल सकते हैं, एक दूसरे की बात समझ सकते हैं, एक दूसरे की भाषा समझ सकते हैं और वे मिल करके एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। लेकिन प्रकृति और पुरुष दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं, एक दूसरे की भाषा नहीं समझ सकते, एक दूसरे का प्रभाव अपने पर नहीं ले सकते, क्योंकि दो विपरीत स्वभाव के तत्व कभी भी एक दूसरे से तर्कतया मिल नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार अंधे और लंगड़े के उदाहरण से हम प्रकृति और पुरुष के मिलन को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि प्रकृति और पुरुष दोनों विपरीत स्वभाव के हैं और अंधे व्यक्ति और लंगड़े व्यक्ति में दोनों ही एक ही स्वभाव के हैं। तो इस तर्क से हम प्रकृति और पुरुष के मिलन को नहीं समझ पा रहे हैं। तो सांख्य दर्शन का यह तर्क उचित नहीं प्रतीत होता है। इसके बाद सांख्य दर्शन एक और भी उदाहरण देता है। वह कहता है कि जैसे गाय के थनों से बछड़े के लिए स्वतः ही दुग्ध निकलता है, ठीक उसी प्रकार चैतन्य पुरुष के लिए प्रकृति के भीतर से तमाम तरह की भोग करने वाली वस्तुएं स्वतः ही निकलती हैं। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि सांख्य दर्शन तर्क उचित नहीं दे रहा है, क्योंकि बछड़े और गाय में दोनों ही चैतन्य जीव हैं, दोनों एक ही स्वभाव के हैं। गाय के भीतर अपने बछड़े के स्नेह के लिए दुग्ध उत्पन्न होता है, दोनों ही चेतन जीव हैं। जबकि प्रकृति और पुरुष में प्रकृति जड़ है और पुरुष चैतन्य है। यहाँ पर दोनों विपरीत स्वभाव के हैं, इसलिए यह तर्क भी यहाँ पर उचित नहीं है
कि प्रकृति और पुरुष एक दूसरे से मिल सकें। गाय और बछड़े एक दूसरे से मिल सकते हैं क्योंकि दोनों का स्वभाव एक जैसा है। प्रकृति और पुरुष एक दूसरे से इस तर्क के आधार पर नहीं मिल सकते हैं क्योंकि दोनों का स्वभाव एक दूसरे से भिन्न है। सांख्य दर्शन एक और भी उदाहरण देता है कि जैसे चुंबक के आकर्षण के कारण लोहे में गति उत्पन्न हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से पुरुष के चैतन्य से प्रकृति में हलचल उत्पन्न हो जाती है, क्षोभ उत्पन्न हो जाता है और सृष्टि की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सांख्य दर्शन का यह उदाहरण भी तर्क संगत नहीं है क्योंकि लोहा और चुंबक दोनों जड़ तत्व हैं, दोनों का एक जैसा स्वभाव है, इसलिए दोनों मिल सकते हैं। लेकिन प्रकृति और पुरुष में दोनों का एक जैसा स्वभाव नहीं है, इसलिए वे दोनों इस तर्क के आधार पर नहीं मिल सकते हैं क्योंकि तर्क यह कहता है कि दो समान स्वभाव के वस्तु एक दूसरे से मिल सकते हैं, लेकिन विपरीत स्वभाव के वस्तु एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं। जैसे अंधकार से प्रकाश नहीं मिल सकता है क्योंकि अंधकार और प्रकाश में विपरीत संबंध है। जहाँ प्रकाश होगा वहाँ अंधकार नहीं होगा और जहाँ अंधकार होगा वहाँ प्रकाश नहीं होगा। तो विपरीत स्वभाव की वस्तुओं का मिलन कैसे संभव हो, इसके लिए जो तर्क सांख्य दर्शन ने दिए हैं वे उचित नहीं प्रतीत हो रहे हैं। तो सांख्य दर्शन के इन तीनों उदाहरणों में हम देखते हैं तो यह पाते हैं, इन उदाहरणों के माध्यम से सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष के मिलन को नहीं समझा जा सकता। तो यहाँ पर हमने पहले प्रश्न में देखा कि प्रकृति और पुरुष एक दूसरे से क्यों मिलते हैं, तो सांख्य ने जो इसका समाधान दिया है वह दार्शनिक रूप से ठीक नहीं लग रहा है। अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं कि प्रकृति और पुरुष का यह मिलन कैसे होता है, कैसे प्रकृति और पुरुष एक दूसरे से मिलकर सृष्टि की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। इसके विषय में हमने सांख्य दर्शन के विकासवाद सिद्धांत में विस्तृत चर्चा की है। यहाँ पर हम संक्षेप में उसकी चर्चा करेंगे और यह देखेंगे कि इसकी दार्शनिक स्थिति क्या है। सांख्य कहता है कि जब पुरुष का प्रकाश प्रकृति पर पड़ता है तो प्रकृति के भीतर से महत्तत्व का जन्म होता है और यह महत्तत्व पुरुष के चैतन्य से प्रकाश के रूप में ब्रह्मांड में प्रकाशित हो उठती है और इसी प्रकाश से बुद्धि तत्व का आविर्भाव होता है और बुद्धि तत्व में अहंकार का जन्म होता है। पुरुष इस अहंकार से अपने को एक करता है और जो नित्य है, शाश्वत है, चैतन्य स्वरूप है, सर्वव्यापी है, अहंकार से जुड़ते ही वह अपने को परिवर्तनशील सीमित जीव के रूप में समझने लगता है। इसी अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियों का, 5 कर्मेंद्रियों का और एक मन का भी जन्म होता है। पुरुष जो कि असीम है, सर्वव्यापी है, अब वह सीमित जीव के रूप में शरीरधारी जीव बन जाता है। पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों का जन्म होता है, पंच महाभूतों से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का जन्म होता है तथा पुरुष के लिए शरीर का भी जन्म होता है। तो शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार से युक्त यह जीव प्रकृति के द्वारा अलग अलग प्रकार के भोगों को भोगता है और यह भोग पुरुष जन्म जन्मांतर तक करता रहता है। कभी वह कीट पतंगों के रूप में, कभी पशुओं के रूप में, कभी वनस्पतियों के रूप में, कभी मनुष्य के रूप में, कभी देव के रूप में, तो कभी दानव के रूप में पुरुष अनेक योनियों में भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हुए, जन्म और मृत्यु को ग्रहण करते हुए सुख और दुख को भोगता रहता है। जब प्रकृति पुरुष को अपने सभी रूपों को दिखा लेती है तब उसके भीतर विवेक ज्ञान देती है। विवेक ज्ञान के द्वारा पुरुष अपने स्वरूप को जान लेता है। उसे यह पता चल जाता है कि वह सीमित जीव नहीं है, वह शरीर नहीं है, वह मन नहीं है, वह बुद्धि नहीं है,
वह अहंकार नहीं है, वह इन सब से भिन्न तत्व है और जो कभी न तो जन्म लेता है न जिसकी कभी मृत्यु होती है। जिस क्षण पुरुष को यह विवेक ज्ञान होता है, ठीक उसी क्षण प्रकृति अदृश्य हो जाती है और पुरुष अपने स्वरूप में सदैव के लिए उपलब्ध हो जाता है। अब न तो उसका जन्म होता है और न उसकी मृत्यु होती है। यहाँ पर हम कुछ प्रश्न लेंगे और देखेंगे कि सांख्य दर्शन का यह सिद्धांत कि पुरुष की उपस्थिति मात्र से प्रकृति प्रेरित होती है और सृष्टि प्रारंभ कर देती है। हम देखते हैं कि कोई भी उदासीन तत्व किसी अन्य के लिए प्रेरणा का स्रोत नहीं हो सकता। यदि पुरुष ने प्रकृति को प्रेरित किया है सृष्टि की प्रक्रिया के लिए, तो इसका अर्थ है कि पुरुष निष्क्रिय नहीं है, सक्रिय है। जबकि सांख्य दर्शन यह कहता है कि पुरुष निष्क्रिय है। दूसरी ओर प्रकृति यदि पुरुष के उद्देश्य के लिए और अपने उद्देश्य के लिए सृष्टि की प्रक्रिया को प्रारंभ करती है, तो इससे भी यह पता चलता है कि प्रकृति जड़ नहीं है, क्योंकि जड़ वस्तु किसी उद्देश्य को अपने भीतर समाहित नहीं कर सकती। उद्देश्य तो चैतन्य तत्व के भीतर होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सृष्टि की प्रक्रिया की व्याख्या में सांख्य ने पुरुष को सक्रिय कर दिया है और प्रकृति को चैतन्य कर दिया है, जो उसके अपने ही सिद्धांत के विपरीत है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सांख्य यह कहता है कि पुरुष का प्रतिबिंब प्रकृति पर पड़ता है और पुरुष अपने प्रतिबिंब से अपने को एक करता है। यह बात भी तर्क संगत नहीं है, क्योंकि जो निराकार है, जो असीम है, उसका प्रतिबिंब नहीं बन सकता। प्रतिबिंब उसी वस्तु का बनता है जो साकार हो और सीमित हो। दूसरी ओर प्रकृति भी जड़ तत्व है, वह चैतन्य के प्रतिबिंब को कैसे बना सकती है। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि सांख्य दर्शन पुरुष और प्रकृति के मिलन का दार्शनिक समाधान नहीं दे पा रहा है। अब एक तीसरा प्रश्न यह है, यहाँ पर हम जो प्रश्न उठा रहे हैं वह यह है कि पुरुष जो कि शुद्ध है, चैतन्य है और स्वतंत्र है, पहली बार प्रकृति से अपने आप को एक कब करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर सांख्य दर्शन नहीं देता है। उसका कहना है कि पुरुष और प्रकृति का अनादिकाल से एक दूसरे से मिलकर संसार का निर्माण होता रहा है और मुक्ति के बाद ही यह पता चलता है कि पुरुष प्रकृति से भिन्न है और वह कभी भी बंधन में नहीं था, कभी भी उसकी मृत्यु नहीं थी। तो सांख्य दर्शन में सृष्टि का प्रारंभ कैसे होता है, इसके लिए कोई संतोषजनक उत्तर नहीं देता। जब हम सांख्य दर्शन का दार्शनिक विश्लेषण करते हैं तो इसमें कई जगहों पर तार्किक विरोधाभास उत्पन्न होता है, लेकिन सांख्य दर्शन का जो आध्यात्मिक महत्व है, जो धार्मिक महत्व है, इसके कारण से कम नहीं होता है, क्योंकि किसी भी समस्या का तार्किक समाधान न हो पाना यह निष्कर्ष नहीं देता है कि वह दर्शन मानवीय जीवन मूल्यों के लिए अनुपयोगी है। सांख्य दर्शन का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व आज भी उतना ही है जितना कि पहले था। यह मनुष्य को उसके उच्चतम मूल्यों के निर्धारण में सहायता देता है तथा संसार से मुक्त होने का उपाय देता है।